गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बेसिक मैथ इसके पहले पार्ट 1 वीडियो बता चुके हैं। आज हम पार्ट 2 वीडियो बताएंगे। देखिएगा, हम बेसिक मैथ में ही आपको जो बताने जा रहे हैं, पार्ट 1 का वीडियो भी लगभग में वो एग्ज़ाम में पूछता उस टाइप का, और इस टाइप भी आपको बताने जा रहे हैं जो बैंक, एसएससी, रेलवे, अदर एग्जाम। और आपको चैनल को अच्छा लगता है, श्री राम 7667 चैनल का नाम है, मैथ है वीडियो। और आपको बेसिक मैथ पार्ट 2 में आपको इस तरह वीडियो बताएंगे कि आपको आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेसिक मैथ सिर्फ डाले हैं और हर बेसिक में छोटा से छोटा जीरो से लेकर हीरो तक ले जाएंगे आपको। चलिए, कॉन्सेप्ट देखिए किस किस आधार पर है। सबसे पहला आप देखिए, जिसे कोई भी चीज़ पढ़ते हैं आप जीरो से पढ़ते हैं तो समझ में अच्छी तरह से आता है। इसके पहले वीडियो हम एसआई का भी डाल चुके थे, और नंबर सिस्टम में आपको बहुत चीज़ जानना पड़ेगा। नंबर सिस्टम सबसे बड़ा चैप्टर होता है, उसमें आपको नंबर सिस्टम में ही सब नंबर सिस्टम में ही आपको डाल दिए सिंप्लीफिकेशन सब है, पूरा स्क्वायर तो उसका सब है। तो आज आप 1 से 30 तक का स्क्वायर जो है, खास करके कंपटीशन वाले ध्यान देंगे, जो रेलवे, एसएससी, बैंक के लिए कम से कम 30 तक का वर्ग सबको आना चाहिए, और 1 से 11 तक क्यू सबको आना चाहिए। इससे फ़ायदा आपको एग्जाम में पूछेगा ना कि फ़ायदा क्या हुआ। जिस समय आप बनाइएगा उस समय में स्क्वायर करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपको 25 गुना 25 आ गया जब बनाने के क्रम में, तो उसका भी स्क्वायर जानिएगा तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा। तो आप पहले 1 से 30 तक का स्क्वायर जानिए। देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको याद रखिएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये हो गया। आप देखिएगा यहाँ से फिर 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 36 6 1 गुना 6 6 गुना 12 15, हाँ 1 स्क्वायर, हाँ 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400। आप देखिए आगे, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 36 6 बाकी 3 6 12 दूनी 24 और 3 27 बाकी 2 4 2 6, 27 का स्क्वायर क्या होता है 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 961, 30 का स्क्वायर नहीं सॉरी 30 का स्क्वायर 900, 29 का स्क्वायर होता है 27 का 9 नंबर का से बाकी 8 9 18 8 36, गलती हो गया सॉरी, 8 6 6 8 16 2 32 और 6 38 8 बाकी 3 2 4 7 ठीक है। 29 का स्क्वायर होता है कितना 9 नंबर का बाकी 8 हो गया, 9 2 18 2 36 और 8 8 6 14 बाकी रहा 1 2 4 29 का स्क्वायर 900 9 नंबर 81 के बाकी 8 9 दूनी 18 दूनी 36 और 8 44 का 4 बाकी 4 दूनी 4 3 741 नहीं
2 दूनी 4 और 4 841 होता है। देखिए 29 का स्क्वायर करना है तो इसको आप ध्यान रखिए। 9 नमा 81 की एक बाकी रहा 8, जब भूल जाते हैं तब ये ट्रिक। 9 दूनी 18, दूनी 36 और 8 44 का 4 बाकी 4 हो गया, तो 2 दूनी 4 और 4 8 841। ठीक तो है, ठीक तो है। तो आप एक बार और देखिए, रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बेसिक मैथ में आपको ये ध्यान देना है, ये आपको आना चाहिए। स्क्वायर रूट में भी आपको काम आ जाएगा और आगे भी आपको काम आ जाएगा। मान लिया बायदी संजोग आपको ग्रुप डी में पूछ दिया या रेलवे या बैंक एसएससी में कि 24 का स्क्वायर जोड़ 36 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर जोड़ 31 का स्क्वायर या कितना होता है 30 का स्क्वायर जो है, तो आपको आएगा तो इसका स्क्वायर तब नहीं बना दीजिएगा। तो ये जैसा आएगा, छोटा छोटा अगर सवाल पूछे तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको बना देना है बस। और ग्रुप डी के सवाल में छोटा छोटा पूछता है बझाने के लिए, तो कम से कम कंपटीशन वाला आप ध्यान दीजिएगा कि आपको 30 तक का वर्ग हर हालत में आना चाहिए। नॉर्मल 30 तक वर्ग सबको मैथ के लिखा आना चाहिए, और 1 से 11 तक का क्यू सबको आना चाहिए, तभी आप सीखिएगा आगे जाके। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ आइए 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। फिर आज यहाँ ये 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 141 और 30 का स्क्वायर 900। अब हर हालत में आपको 1 से 30 तक देखना है। चलिए आइए, अब पार्ट 2 का है बेसिक मैथ। पार्ट 2 में भी आपको बहुत अच्छा, जो पार्ट 1 की वीडियो में बताएं वो भी आप हर एग्जाम में पूछता है, ये छोटी छोटी सवाल है। अब इसमें भी देखिए बहुत चीज़ हम बताएंगे जो कि आपको एग्जाम में लगभग इस लेवल पर पूछता है। अब मान लेते हैं बेसिक मैथ में ही सब कुछ निकालना, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्यू वाला भी देख लीजिए, 11 तक सबको आना चाहिए। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 36, 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000, 11 का क्यू 1331, 1 का क्यू 121 गुना 11, 121 और 121 1331। तो आप यहाँ तक आपको सिर्फ क्यू याद कीजिएगा। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000, 11 क्यू 1331। तो आप इस तरह ध्यान दीजिएगा कि आपको क्यू के टर्म में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 से 30 तक का वर्ग मैथ के लिए हर स्टूडेंट को कम से कम एग्जाम कंपटीशन बारे ध्यान देंगे। आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर सबको आना चाहिए, नॉर्मल बोला है। 1 से 11 तक क्यू सबको आना चाहिए, जो कि आपको सहूलियत एग्जाम में देगा। पूछेगा ये सवाल नहीं, सहूलियत एग्जाम में देगा। अगर मान लिया ग्रुप डी में सवाल में सीधा आ जाएगा कि बताइए जो आपको जो मान लीजिए 784 किसका वर्ग है, आप इसको छोटा सा एग्जाम है तो इसको निकालने के लिए आप करिएगा सीधा 28 का स्क्वायर 28 लिख देंगे, हो गया आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मार देंगे। अब क्यों, इसको देखिए
बताए थे पहला बेसिक मैथ पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, जिससे हम बताए थे। ए लड़का क्या कर रहा है उधर, चलो, कहाँ जा रहा है उधर, कहाँ जा रहा है, जाओ। तो 8 का स्क्वायर 64 के 4 बाकी रहे 6, 8 दूनी 16 दूनी 32 अच्छे 38 के 8 बाकी 3 2 दूनी 4 3 7, देखो मिल गया 784 मिल गया ना। तो कोई दिक्कत है इसमें? तो छोटी छोटी एग्जाम में अगर पूछे तो आप डरिएगा नहीं, खटाखट बनाए। लेकिन ग्रुप डी की एग्ज़ाम में रेलवे में खास करके देखे हैं, एक शिफ्ट में दिया हुआ है, ऐसे नहीं पूछता है मैथ में, ये उस थोड़ा सा कर देता है इसे। जैसे देखिए 900 दे देगा जोड़ 841 का मान पूछेगा, तो बंदा छोटा है बड़ा है तो ठीक है, जैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट वर्गमूल, छोटा है तो इसको निकालने के लिए कुछ करना नहीं है आपको। 900 है छोटा, देखिएगा तो 30 तक में वर्ग में आपको कंप्लीट है तो इतना देखना नहीं है। जोड़ 841 किसका है, तो 29 का ही होगा ना। अब देखना है 3 और 2 5 और 59 आंसर हो जाएगा। यही आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ था, ग्रुप डी में सवाल ही था। बताइए, तो इतना आप कीजिएगा, फटाक दौड़ बनाइए। अब देखिएगा 30 का तो 30 900 का 30 होता है, ये जानिएगा तब 30 तक का स्क्वायर कम से कम। अब देखिए 29 का, देखिए क्यों कैसे हो आप बना दिए, पूछिएगा तो 981 के बगैर चेक कर लीजिए बाद में, लेकिन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 30 तक का तो वर्ग आपको मैंडवा में सेट कर लेना है, रट जाना है तोता की तरह। और इसको अगर देखिए ये टाइम आपको बचाएगा, याद रहेगा तो टाइम बच जाएगा। अब दिखा देते हैं, भूल भी जाएगा तो इसको तरीका बताते हैं। तो 9 का स्क्वायर 81 के 1 बाकी 8 9 दूनी, दूसरा क्रम पार्ट 1 वीडियो में बताते हैं, 2 9 18 18 दूनी 36 और 8 44 का 4 बाकी 4 2 दूनी 4 4 8 841 है था कुछ। तो अब ग्रुप डी के एग्जाम में आपको इस तरह पूछता है सवाल में, और थोड़ा लंबा प्रोसेस कर देगा। चलिए इस वीडियो को आप देखिए। चलिए आगे अब देखते हैं इसमें भी। देखिए चलिए बुक से भी वो देते हैं, देखो अब देखिए आप एसएससी की एग्ज़ाम में आपको पूछा हुआ है, एसएससी का एग्ज़ाम में देखो इस टाइप का भी पूछता है कभी कभी सवाल। देखिए रूट दे दिया 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट 19 प्लस रूट 29 प्लस रूट 49। तो देखो एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ था, बताओ एसएससी 2009 के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। एसएससी फिर रेलवे में पूछा हुआ है, एनटीपीसी का सवाल भी है। तो अब देखिएगा कि इस टाइप का भी आपको पूछा जाता है, जो हम बेसिक मैथ पार्ट 2 में ही वीडियो डाल देते हैं। ये छोटी छोटी सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको हम फ़ायदा क्या हुआ, आप देखिएगा आपको क्या फ़ायदा यहाँ हुआ। देखिए झट जब सवाल बताएंगे 1 मिनट के अंदर ये आंसर सहित आ जाएगा आपका, 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। देखिए जो स्क्वायर 30 तक जिसको पता है, क्यू है पता, उसको कोई दिक्कत नहीं। देखिए 49 किसका होता है, 7 का, तो 7 का कुछ छूटा है सवाल में, 29 छूट गया था। 29 प्लस तो ये रूट नहीं था ना, हाँ यहाँ से ही रूट बन गया है। चलिए अब देखिएगा 7 का स्क्वायर 49 तो 7 हो गया, अब 7 निकल गया रूट से, तो 29 में 7 जोड़ेंगे 36, 36 किसका वर्ग होता है, 6 का, 6 यहाँ जुट गया 1925, 25 किसका 5 का, 5 यहाँ जुट गया 11 5 16, 16 का होता है 4, 4 यहाँ फिर निकल गया है जुटे 5 9 का स्क्वायर 3। कितना जल्दी, लेकिन आपको हम समझाएं इससे भी फास्ट कर देंगे 40 सेकंड में। देखिए 49 7 का उसका 7 का 29 7 36 36 का 6 6 इधर जुटे 1925 25 का 5 5 इधर जुटे 11 5 16 16 का 4 4 इधर जुटेगा 5 4 9 5 9 का स्क्वायर 3। कुछ था इस तरह का, आप ध्यान दीजिएगा
समझे? ये आपका एसएससी रेलवे में इस टाइप का पूछा रहता है। एक और देखिए, इस टाइप का लेवल में 10 को घन बना लीजिएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए जो हम बोले थे वो आपको एसएससी रेलवे में पूछता है। देखिए आप देखिए उस तरीक़ा से हम बताए थे ना पहले, वही देखिए आप एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। देखो सभी बुक देखो आ रहे सभी वालों को, देखो क्या है 625 जोड़ 484। बताओ बबुआ, ये छोटा है, ये छोटा है ना, तो 30 तक के अंदर में ही आता है ना, तो कुछ नहीं करना है। इसके लिए हमको ज़्यादा दिमाग में इंजीनियर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो दिमाग में याद है 25 का स्क्वायर ये हो जाता है जोड़, और 484 अगर हम 22 का स्क्वायर करेंगे 484 आ जाए, 2 दूनी 4 है, 2 4 दूनी 8 है, और 2 का क्या कोई दिक्कत, तो रट जाइएगा ना बबुआ। 5 2 7 2 2 4 47 हो जाएगा। कुछ था इसमें, इंजीनियर बनने का ज़रूरत था इसमें। तो आपको इस टाइप का लेवल पूछा जाता है इसमें, तो आप इस टाइप का लेवल भी बना लीजिएगा, छोटे छोटे सवाल हैं। तो आज आप बेसिक मैथ पार्ट 2 में और एक चीज़ और जोड़ देते हैं आपको इसमें, इसी में जोड़ देते हैं। देखिए अगला टाइप एक होता है, याद रखिए बेसिक मैथ में बहुत चीज़ बताएंगे जो आपको हर रेलवे के एग्जाम में सब में पूछा जाए। एक आपको बताएंगे आज टीएन के बारे में, जो एपी में आपको पढ़ना पड़ता है। टीएन बराबर ए जोड़ n-1 इंटू डी। आप कहिएगा कि हमको एपी जीपी का एक चैप्टर ही छेड़ दीजिए, वो बात नहीं है। कुछ ऐसा सवाल है कि जो आपको इसी में डाल देंगे, छोटा छोटा सवाल अगर पूछ भी दिया जाए तो उससे बन जाएगा। इसमें आप एक ध्यान दीजिएगा कि ये जो इसमें है ना आपको प्रथम पद है, क्या है प्रथम। एन क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म हो गया, एन जो हुआ नंबर ऑफ टर्म जो दिया हुआ रहेगा, समझे। डी क्या हुआ, सर्वांतर, अंतर, सर्वांतर हो गया यानी अंतर हो गया। टी एन जो दिया हुआ उसको, इसको आपने बबुआ इसको याद कर लीजिएगा। टी एन बराबर बोलो ए प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। इसको आप माइंडवा में सेट कर लीजिएगा। दो ही चीज़ तो इसमें देखिएगा आपको, टी एन और एक एस एन। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो बबुआ होता है ना योगफल के बराबर, ये जो होता है योगफल के लिए होता है, समझें। ये जो होता है आपको योगफल के लिए, सब कुछ दिया हो रहेगा, पूछेगा इसका योगफल ज्ञात करें, तो इसके लिए ये दो चीज़ अभी रखेंगे। एपी के लिए होता है, एपी में ये सब आपको देखना पड़ेगा, समझे। तो कभी कभी लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, ये टर्म पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एपी के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, ये भी आपको सेट कर लीजिए माइंड। बोलो टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो बेसिक मैथ हम लिखते हैं छोटा छोटा टर्म में आपको तोड़ के लिखा जाता है, उसको ध्यान रखिए। पार्ट 1 के वीडियो में भी बताएं, पार्ट 2 में ये बताएं। तो हम चाहते तो एपी जीपी का एक चैप्टर ही छेड़ देते, लेकिन नहीं, बेसिक मैथ में ही छोटा सी बताएंगे, जो लो लेवल से हाई लेवल जाएगा तो अच्छा फायदा होगा। हो सकता है एक अगर रेलवे में डाल दिया जाए सवाल टीएन एसन से, या कभी फॉर्मूला ही पूछ दे, कुछ भी पूछे, आपको मैथ में देखना है। तो आज हम टीएन के बारे में चलिए पढ़े देखते हैं। जैसे देखिए आपको पूछेगा 20 40 60 ... दसवां पद ज्ञात करें, दसवां पद निकालें। बस 10वां पद, कभी 9वां पद, कभी 12वां पद, कभी 15वां पद, कुछ भी पूछिए तो आप ऐसे। तो देखिए सबसे पहले ए बराबर दीजिएगा 20, उसके बाद डी सर्वांतर अंतर समान दूसरा टर्म से पहला टर्म रहते हैं 20 हुआ, और टी एन का मान कितना है, एन बराबर है 10वां। तो अब टी एन का फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कीजिएगा क्या, T10 लिखिएगा,
ए कितना दिया हुआ 20 जोड़, आप देखिए n में 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो अंतर है 20, तो आपके 20 प्लस 9, 9 दूनी 18, 180 में 200। अब इतना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा, होगा ना। लेकिन आप इसको क्या कीजिएगा, चलिए ये तो बना दिए आपको, ऐसा पूछेगा बना, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, टाइम बचाने के लिए इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक इसी में चैप्टर छेड़ देते हैं और इसी में बताते हैं बेसिक मैथ में। ये तो बता दिए, आप देखिए ये तो लॉन्ग प्रोसेस में बता दिए। जैसे आपको दिया रहेगा 29, 36, 29, 36, 42, वो 43, सॉरी $2 15वां पद निकालें। क्या 15वां पद, ये सब एसएससी के एग्जाम में एमटीएस में डालता है, ये सब छोटा एक ग्रुप डी में डाल दिया, और जस्ट करके इसमें जाकर जीडी में डालता है सब छोटा, टीएन एसएन के बारे में। तो आप देखिए 29, 36, 43 है, तो आप इतना नहीं कीजिएगा जो पहले हम बताएं प्रोसेस में, ये तो बच्चा की तरह बता दिए जो आपको स्कूल में नंबर दिलाता है, लेकिन आप इतना कीजिएगा नहीं आता दिमाग से आउट एरिया हुआ। टीएन के फार्मूला आप खाली दिमाग में सेट कर दिया। टीएन बराबर होता है क्या, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये होता है। आप एक बार ध्यान और दीजिएगा आप कि ये फार्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं, याद रहेगा ना तो आपको दिमाग में याद रखिएगा, समझे। तो अब इसको भी आप मिटा दीजिए। तो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइंड में सेट करना है। अब देखिए टी 15वां बोलता है, डायरेक्ट टी 15 बराबर लिखिएगा। ए क्या है 29, पहले देखिए अंतर समान है तब पहचाने में अगर टीएन का है कि सवाल की अथी जीपी का है कि एपी का। तो देखिए 9, 7 से दूसरा पद घटाओ, 36 में 7 9 गया 7 गया, फिर 43 में 7 गया तो 36 आ गया, समान है तब, ठीक है। तो पहले ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन कितना 15 माइनस 1 इंटू डी, अंतर समान है ना तो 7 की अंतर है ना। तो 29 जोड़ 14 7 98, आप जोड़िए 9 8 17, 9 2 11, 1 12 127 आंसर आ जाएगा। कुछ था एक बात और ध्यान जो बोलने के क्रम में छूट गया, 1 से 30 तक सभी स्टूडेंट को कंपटीशन बात ध्यान दीजिएगा, आपको टेबल आना चाहिए। अब बोलिएगा कि टेबल जो है ये तो बच्चा के सवाल है, हाँ है, लेकिन आपको सहूलियत देगा। अब इसको दिमाग में सेट रखिएगा, 30 तक का टेबल कम से कम। तो देखिएगा तब टी 15 पूछे, 29 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी अंतर समान है, कर दिए। अब बार बार अब जब याद शुरू से पढ़िएगा तो नहीं याद आएगा, तो बार बार फार्मूला को इसको देखिएगा तो याद हो जाएगा। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए क्या हुआ प्रथम पद, एन मा क्या हुआ 15 हो गया, डी क्या है सर्वांतर यानी अंतर समान रहना चाहिए, तब टी एन के फार्मूला। तो 29 पहला प्लस एन माइनस 1 यानी 15 में से घट गया 14, 7 था ही, तो 64 98 हो गया। तो 98 29 प्लस 9 8 17 9 9 2 11 12 127 है। तो टीएन के पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी में आपको एसएन की फार्मूला बता दें तो आप क्या कीजिएगा, सेम है वही, सिर्फ योगफल है। यहाँ लिखिएगा 15वां पद का योगफल निकालें। ये सब आपका जीडी एग्जाम में पूछता है, सिर्फ खास करके, और रेलवे में भी डाल दे, अच्छी बात है एपी में। तो देखिए इस एग्जामिनर कभी नहीं सोचता कि आपको ये डालेंगे या नहीं डालेंगे, कुछ भी डाल देगा, इसलिए एपी जीपी भी देख लीजिएगा का एडवांस की मैथ में जा रहा है। देखो ये छोटा सा सवाल है, 15 पद का योगफल पूछता है, 15वां पद योगफल निकालें, पद का योगफल निकालें, कोई दिक्कत। देखिए इसमें योगफल में बउआ ने इसको ध्यान रखें, एस एन बराबर एन बाई, जहाँ योगफल आ गया अंतर समान है बुझना एस एन का है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको मैंडवा में सेट कर लेना है।
एस 15 बराबर यहाँ लिखना है 15/2। चलिए आप इसको 14वां पद पहले निकालिए, कटने वाला बताते हैं। तो 14/2 कर दिए 2a, तो 29 दूनी 58 जोड़ 14 में से हाँ 14 - 1 × 7, कोई दिक्कत नहीं है, ये कट गया तो 7 हो गया। अब देखिए यहाँ कीजिएगा 58 प्लस 73 × 91, तो 8 × 9 और 9 × 5 = 14। तो यहाँ इसको फिर गुना कीजिएगा, 9 × 7 = 63 के 3 बाकी रहा 6, 4 × 7 = 98, 6 8 6 14 104। तो आप इसको गुना कीजिएगा, देखिए 9 × 7 = 63 बाकी 6 7 × 28 6 28 34 बाकी 3 7 3 10 आगे वही बात, कोई दिक्कत। लेकिन ये तो लॉन्ग प्रोसेस सबको बता दिया। अब इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, एस एन की फार्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, n/योगफल का, तो डायरेक्ट लिखिएगा n/2 यानी s 14 बराबर है, लिखिए s 14 बराबर डायरेक्ट 14/2 × 2a 29 दूनी 58, उतना गुना लिखिए जोड़ n-1 यानी कि 14 में से 13 और 7 कितना हुआ अंतर, 63 7 91, अंतर कितना है 7, अंतर है 7 में हो, तो 63 7 91, 8 × 9 9 5 14, 2 से 7 कट गया, 7 × 9 149। बताओ कितना फास्ट बन गया, कितना फास्ट बन गया, कुछ था कितना जल्द, टाइम भी बचा। लेकिन ये कब हुआ, जब आपका प्रैक्टिस जारी होगा, तब प्रैक्टिस हो जाता। तो ठीक है, योगफल पर हो गया और ये पर हो गया, तो छोटा छोटा इसमें डाल देते हैं। अब आ जाइए, ये टाइप भी आपको TNSN बराबर हो गया। अब आ जाइए इसमें देखिए, अब अगली टाइप में आइए। अगला टाइप में आपको इस तरह देखना है। तो देखिए, छोड़िए, बेसिक मैथ में आपको कुछ फार्मूले हैं जो हम आपको लिख देते हैं, उसको आप दिमाग में सेट करिएगा, बहुत फायदा देगा आपका। एडवांस का रहेगा या कुछ का रहे, आपको माइंड में सेट करना है। टोटल चीज़ आपको देते हैं जो अलजेब्रा में भी काम आ जाएगा टोटल। तो आज हम जो बचा रहा है 5 मिनट 10 मिनट लिख देते हैं इसमें, कि जो है आपको इम्पोर्टेंट यहाँ लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूला। इसको आप देखिएगा, इम्पोर्टेंट फार्मूला, क्या इम्पोर्टेंट फार्मूला। इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इम्पोर्टेंट फार्मूला में जो आपको जो हम बताएंगे, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट फार्मूला में आप सब कुछ का रहेगा मिक्स, इसमें टोटल चीज़ आपको याद रखना। पहला जो सभी एग्जाम में हेल्प करेगा, a + b का होल स्क्वायर, बोलो a² + b² + 2ab, ये हो गया। दूसरा फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तीसरा फार्मूला आपको a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, चौथा a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab × a + b। पाँचवा a - b का होल क्यूब, इसको देखिएगा, a³
माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। छठा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पर ही, बस पहले इसको देखिए अब अच्छा सा। तो ये सब आपको जो है एग्जाम में हेल्प करता है, और जो एयरफोर्स ग्रुप वाई में भी ऐसा करके ऑब्जेक्टिव में डाल देगा। लेकिन जो रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में, ये सब आपको फार्मूला का हेल्प करता है। इस फार्मूला को आप इस टाइप से देखिएगा कि हेल्प करने के उपरांत में आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ पर ये सब फार्मूले जानिएगा, नहीं जानिएगा तो पुट मान करने में दिक्कत, खास करके अलजेब्रा में ये ज़्यादा पुट होता है। इसलिए जो लिखाते हैं फार्मूला उसको माइंड में करके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 तक हुआ, 7 में आते हैं। तो बेसिक मैथ पार्ट 2 का वीडियो है, बस आप पार्ट 2 वाला वीडियो में भी ऐसा इतना छोड़ देंगे, फिर आगे रेशियो में आ जाएंगे। अगली क्लास में रेशियो में बताएंगे फिर से, जो आपको रेलवे के एग्जाम में फटा पड़। चलिए 7 नंबर में आइए। टोटल हम फार्मूला लिख देते हैं, कुछ का कहाँ रहे चाहे टोटल का। अब आ जाए इसमें ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, याद रखिएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी पूछेगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हुआ, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस। चलिए एक आगे भी देखिए, ये तो इसका हो गया। चलिए अब देखिएगा, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। देखो अगर दोनों का फॉर्मूला हम देखते हैं डायरेक्ट, इसको हम देखो नहीं जानते, इसका निकाल दे रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका प्लस दे दिए। इसका फार्मूला जानते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ये और ये कट गया ना, तो देखिए इसका भी निकल गया 2 इंटू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। फिर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में है ए माइनस बी का होल, इसको निकालना है। तो देखिएगा यहाँ तक किए ना, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। अब देखिए इसको निकालते हैं, देखिए जब भूल जाते हैं तो डायरेक्ट निकालना है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस में प्लस 2ab, तो ये कट गया, ये कट गया, तो क्या होगा 4ab। तो इससे भी फार्मूला एक निकल गया आपका 4ab, इससे भी फार्मूला 4ab। तो 10 वो जो है अलजेब्री के टर्म में है, जो इसको देख लेना है, जो आपको हेल्प करेगा। आगे इसी में जोड़ते हैं फार्मूला में, फार्मूला नंबर 11 और 12। इसमें आप ध्यान दीजिए, Tn बराबर जो AP में है यहीं पर लिख देते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, और एक Sn बराबर n/2 इंटू 2a जोड़ n-1 इंटू डी। ये क्या हो गया, योगफल के लिए, योगफल के लिए हो गया। तो आज की वीडियो में आप ध्यान दीजिएगा कि आगे भी हम बताएंगे, लेकिन हर दिन 10 फार्मूले को सेट कर देंगे, कोई न कोई 10 फार्मूला को लास्ट में बताएंगे, जो कि इससे फ़ायदा, बेसिक मैथ से फ़ायदा होगा कि आपको मैथ में तकलीफ नहीं होगा, दिक्कत नहीं। तो इसको आप घर में रट के तोता की तरह रट जाना है। तो आज की वीडियो में आप ये ध्यान दीजिएगा कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके आगे कर दीजिएगा वीडियो को। तो बेसिक मैथ पार्ट 2 का वीडियो लास्ट हो गया। नेक्स्ट डे में जो मिलेंगे हम आपको, उसमें न्यू चैप्टर आने वाला है, बहुत सबसे बेस्ट चैप्टर जो हर एग्ज़ाम में पूछता है, उसका नाम है रेशियो। रेशियो समझ जाइएगा ने, तो टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, एवरेज, लगभग सारी क्वेश्चन आपको चैप्टर को कवर कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स, धन्यवाद।